आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन अगर हिंदी में देखें तो द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। अब द्विघात समीकरण होती क्या है, मीन्स द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। अब यहाँ देखो, नाम देखो, द्विघात, ठीक है, जिसकी पावर 2 हो या डिग्री 2 हो उसको कहते हैं अपन द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट, इसका जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म होती है। c इज इक्वल टू 0 ये। अब मीन्स यहाँ पे a, b और c जो है वो कोफिशिएंट है। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c जो है वो कांस्टेंट है यानी नंबर है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी अपन देखेंगे। अब यहाँ देखो, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री जो हो गई 2 हो गई, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण अपन कहते हैं। अब जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे, यानी उतने ही आंसर आएंगे, जिनको अपन रूट कहते हैं। मान लो अगर मैंने लिखा जैसे x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है, मीन्स यहाँ पे x का एक ही सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, x इक्वल टू सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 7 को इधर बाई टी करेंगे, 10 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक ही आंसर आया, मीन्स जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आते हैं। तो यहाँ पे इसके जो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं या 2 जीरोज होते हैं, या इसको 2 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं अपन। तो मान लो लेट 2 जीरोज या रूट्स, या इसको हिंदी में मूल कहते हैं। इसके 2 मूल होंगे, अल्फा एंड अपन दूसरा मान लेते हैं बीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा है ना, इन दोनों का प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ये जो कोफिशिएंट होता है माइनस बी और ए, इनके रेशो के बराबर होता है। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का गुणा, वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। इस चैप्टर में अपन ये भी इसको प्रूव करेंगे और आगे देखेंगे अपन कि ये प्रूव कैसे होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। अब इस पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो एक सिंपल क्वेश्चन, पहले ये स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स। इसके हमें रूट फाइंड करने हैं, फाइंड रूट्स, यहाँ इसके मूल ज्ञात करने हमें, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में इसको मूल कहते हैं। तो इसके मूल कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो अपन जो करेंगे इसमें बहुत सारे 3 मेथड है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, ठीक है, उसी मेथड से पढ़ेंगे अपन। चैप्टर 2 में यही है। आगे चैप्टर 4 जो आएगा उसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड भी है, और दूसरा है अपने पास श्रीधराचार्य फार्मूला, तो उससे भी अपन रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट टर्म इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है। अब हमें क्या करना है, ये 1 और लास्ट जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये प्लस 10, और ये जो बीच में है 7x प्लस 7 है, उसका कोफिशिएंट प्लस 7 है, तो ऐड करने पर हमें प्लस 7, यानी हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो प्लस 10 हो और उनको ऐड करने पर यानी सॉल्व करने पर प्लस 7 आए। तो ऐसे कौन से 2 पेयर बनेंगे, मल्टीप्लाई 10 कब आता है, 5 और 2 का, मीन्स 5 और 2, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और 7 कब आएगा, जब ये प्लस 5 और प्लस 2 हो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये पेयर मिल गए,
तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है इसको, इसकी जगह जो बीच की जो मिडल टर्म है उसकी जगह हमें ये दोनों इसको जो स्प्लिट किया है तो उसके टुकड़े लिखने हैं हमें, और इसके साथ x लगा देना है बिकॉज यहाँ पे x है। तो यहाँ पे अपन 5x प्लस 2x लिख देंगे ये, और ये थर्ड टर्म एज इट इज 10 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है आगे, 1 2 3 और 4 टर्म हो गए। अब दो की पेयरिंग करनी है हमें, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, तो जो लोएस्ट पावर वाला है वो लेना। तो एक्स एक्स दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, उसमें एक एक्स बाहर है तो एक एक्स अंदर, प्लस का प्लस, 5x में से अगर अपन x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5। तो ये x प्लस 5 फिर ब्रैकेट कर देना। अब इसमें कॉमन लेंगे उसी तरह, तो इसमें देखो यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो x कॉमन अपन नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो नंबर्स में देखो 2 और 10, तो यहाँ पे देखो 2 और 10 में क्या कॉमन लेंगे 2, बिकॉज 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 2 अपन कॉमन लिया। फिर ब्रैकेट करना है तो 2x में से 2 बाहर है तो x रिमेनिंग, प्लस का प्लस। अब यहाँ 10 में से 2 बाहर मीन्स 10 को 2 से डिवाइड करके लिखना है तुम्हें, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू। अब यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो ब्रैकेट वाला है वो ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना, जो भी अपने कोष्टक में भाग है वो सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब आगे क्या करना है, देखो ये जो ब्रैकेट में x प्लस 5 रिपीट हो रहा है तो x प्लस 5 को पहले लिख दो। अब x प्लस 5 को छोड़ के क्या बच रहा है, क्या रिमेनिंग है, अगर इसमें से x प्लस 5 निकाल देंगे तो ये x प्लस 2, तो उसके बाद x प्लस 2 लिख देना इक्वल टू 0। अब क्या करना है आगे, देखो ये इसके फैक्टर हो गए, इसको अपन ने फैक्टराइज किया एक तरह से कि इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आ जाएगा। अब अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अपन पहले लेंगे इफ x प्लस 5, इसको अपन 0 माने तो x इक्वल टू प्लस 5 इधर बाई टी पी किया तो -5, तो एक आंसर जो आ गया x का -5 आ गया। इसी को ही अपन अल्फा कहते हैं। अल्फा का मतलब इसके 2 रूट होते हैं, तो एक अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। दूसरा रूट यहां से निकलेगा, इफ x प्लस 2 बराबर 0 लिया अपन ने, मान लो x प्लस 2 को 0 लेंगे तो प्लस 2 इधर बाई टी पी करो तो x इक्वल टू -2, तो ये दूसरा रूट आ गया अपने पास बीटा। और अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये रूट सही है या गलत, या फिर अपन ने जो रिलेशन मैंने अभी बताया था उस रिलेशन को भी अपन प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि मान लो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए -b/a की, तो अपन इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए मीन्स, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 प्लस -2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी -2 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, -5 बाहर प्लस है तो माइनस एज इट इज -2, तो -5 एंड -2 कितना होगा, अगर दोनों माइनस में है तो ऐड करके माइनस लगा दो, -7। अपन -b/a की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो माइनस का माइनस b की वैल्यू क्या है। अब यहां पे देखोगे तो अपन इसका कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो वैल्यू a हो जाएगी, a की वैल्यू 1, x के जो आगे है वो b है, तो यहाँ पे x के आगे 7, ठीक है, वो b की वैल्यू होगी, और c जो कांस्टेंट टर्म है यानी ये c की वैल्यू होगी, तो ये a b एंड c, तो यहाँ पे -b की वैल्यू देखो वहां 7, a की वैल्यू 1, तो -7/1 इक्वल टू -7, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये रिलेशन भी इसके साथ प्रूव हो गया। दूसरा क्या था अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल आता है c/a, इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +10 आ गया, 5 × 10।
अब अपन सी अपॉन ए की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या है, ए बी और सी की वैल्यू है 10 अपॉन 1, तो ये भी 10, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो इस तरह से अपन रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, जो प्लस माइनस का है। एक एग्जांपल और है अपने पास कि एक्स स्क्वायर 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 100 है और यहाँ 1 है, ये थर्ड टर्म, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 आया। मीन्स मल्टीप्लाई करने पर ये 100 आना चाहिए, ठीक है। और ऐड करने पर बीच में क्या है, -20, तो -20 यहाँ पे लिख देना। मीन्स हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो +100 और ऐड करें तो -20। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऐड करें तो -20। अब यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लाई प्लस में कब आता है। देखो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में तभी आएगा जब यहाँ तो दोनों नंबर प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। तो अपने यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में क्या माइनस है, इसका मतलब दोनों पार्ट माइनस वाले ही होंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई +100 आ जाता है और ऐड करने पर -20 आता है। तो देखो मल्टीप्लाई 100, 10 इंटू 10 100 होता है। अब इनमें अपन क्या साइन लगाए कि -20 बन जाए, यानी इनको सॉल्व करने पर, तो अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखो तुम -10 इंटू -10 इज इक्वल टू प्लस का 100, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 इंटू 10 100। और -10 कितना होता है, अगर सॉल्व करें तो -20 भी होता है। बिकॉज अगर दोनों माइनस में हैं तो आगे माइनस लगा के उनको क्या कर देते हैं, ऐड या जोड़ देते हैं। तो ये दोनों टुकड़े अपन को मिल गए, ठीक है। तो पहले क्या किया था अपन ने, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह ये दोनों लिखने हैं। यहाँ x है तो x लगा के लिख दो, -10x और ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 100 और 10 नंबर में तो 10 कॉमन, बिकॉज 100 10 से डिवाइड हो जाता है। और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है, लेकिन छोटा कौन सा है, स्मॉल, छोटी पावर वाला, वो x है, तो वो x कॉमन ले लो। अब फिर ब्रैकेट करना, दो के पेयरिंग करनी है। अब इन दोनों में देखो 10x कॉमन, तो यहाँ 100 को 10 से डिवाइड करके 10 लिख दो, और x² यार 2 है, ठीक है ना, स्क्वायर तो 1x बाहर है तो 1x अंदर, ये हो गया। अगेन माइनस आ रहा है, माइनस। अब ये पूरा 10x बाहर कॉमन ले लिया अपन ने, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है इसको, ठीक है ना। 10x पूरा बाहर है तो 10x पूरा कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब हमारे पास यहाँ पे भी ब्रैकेट में यही आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक तो माइनस कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 10x, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब 1 कॉमन लेते हैं। और 1 जब भी कॉमन लेंगे तो सेम एज इट इज वही का वही आपको लिख देना है। और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन चेंज करने के बाद ही लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले तो 1 कॉमन लिया तो यही दोनों लिखने हैं, 10x और 1, लेकिन इन दोनों के साइन चेंज करने, जैसे ये माइनस का है तो ये प्लस का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो रॉन्ग है क्वेश्चन। अब अपने यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 10x - 1, 10x - 1, तो पहले ये लिख दो। अब इस ब्रैकेट के अलावा क्या बच रहा है, 10x - 1, तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट करके 10x - 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो अगेन इफ 10x - 1, पहले इसको ही बराबर 0 करेंगे, तो 10x इक्वल टू, पहले कांस्टेंट पार्ट इधर बाई टी पी गया, तो -1 अगर इधर आया तो साइन चेंज हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 नीचे आया, 1/10
10। तो ये एक रूट आ गया अपना अल्फा। उसी तरह से सेम यहाँ पे करो, अब इसको 0 लेंगे अपन, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी सीधा अपन लिख सकते हैं 1/10 इसी तरह, बिकॉज ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे दोनों रूट्स जो है वो सेम है, ये बीटा। तो इस तरह से अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।